हेलो दोस्तों। भारतीय राजनीति का बदलता चेहरा। आज मैं भारत देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, किस तरह नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है और आज के परिवेश में, वो मैं आपको इसके संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नारी सशक्तिकरण, भारतीय राजनीति में बदलता चेहरा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों ने इस बार केवल सत्ता का गणित नहीं बदला, बल्कि लोकतंत्र के अर्थ को भी एक नई सामाजिक व्याख्या दी है। आसग्राम से कालिता मांझी, हिंगलगंज से रेखा पात्रा और पनिहाटी से रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं की जीत चुनावी सफलता नहीं है। यहाँ एक घरेलू सहायिका है, एक श्रमिक है और एक वंचित वर्ग से आई महिला है, तो एक ऐसी माँ भी है जिसने अपनी जिंदगी, अपनी निजी पीड़ा और सामाजिक अपमान को अपनी शक्ति और दृढ़ निश्चय में बदल दिया है। इन महिलाओं की उपस्थिति भारतीय राजनीति के उस बदले हुए चेहरे को सामने लाती है जहां पहली बार हाशिए पर खड़ी दिखाई देने वाली स्त्रियां सत्ता और प्रतिनिधित्व के केंद्र में दिखाई देने लगी है। इन महिलाओं की जीत को यदि हम चुनावी परिणाम के रूप में देखेंगे तो यह हमारी सामाजिक दृष्टि की वो सफलता होगी। चुनावी आंकड़ों और राजनीतिक परिवेश विमर्शों से परे इन महिलाओं की जीत नारी सशक्तिकरण का हस्ताक्षर है। यहाँ हम नारी सशक्तिकरण, जिसका आह्वान स्वतंत्रता के बाद से लगातार किया जा रहा है और जिसकी चर्चा बौद्धिक तथा वैचारिक वर्ग वर्षों से करता आया है। कलिता मांझी, रेखा पात्रा और रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं की जीत के साथ स्वाभाविक अपेक्षा यह थी कि भारत में नारीवादी विचारधारा के समर्थक और उसके मुखर प्रवर्तक खुलकर इनके साथ खड़ा दिखाई देंगे। यह अपेक्षा इसलिए भी थी क्योंकि वर्षों से स्त्री प्रतिनिधित्व, राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व का ही उपस्थिति को लेकर निरंतर आवाज उठाई जाती रही है। किंतु आश्चर्यजनक यह है कि तमाम डिजिटल मीडिया मंचों से लेकर वैचारिक और बौद्धिक विमर्शों तक एक विचित्र सी चुप्पी दिखाई पड़ती है। वे स्वर जो सामान्यतः स्त्री अधिकारों और महिला नेतृत्व के प्रश्न पर अत्यंत मुखर दिखाई देते हैं, आज कहीं खो से गए हैं। भारत की कोई भी राजनीतिक विचारधारा अथवा दल जब दलित, वंचित और संघर्षशील महिलाओं को मुख्य धारा की राजनीति तक पहुंचाने का अवसर देता है, तब सबसे पहले उन महिलाओं के साहस और संघर्ष को सम्मान मिलना चाहिए। नारीवाद का उद्देश्य केवल स्त्रियों को प्रतिनिधित्व दिलाना नहीं, बल्कि लैंगिक शोषण और दमन की संरचनाओं को समाप्त करना है। स्त्री संघर्ष को केवल वैचारिक विमर्शों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता है, उसे उन महिलाओं के जीवन अनुभवों, वर्गीय संघर्षों और सामाजिक यथार्थ के साथ भी जोड़कर समझना होगा, जो हाशिए से निकलकर नेतृत्व तक पहुंचती है। विडंबना यह है कि स्त्री प्रतिनिधित्व और महिला ने नेतृत्व की चर्चा करने वाले समाजों ने भी जब अत्यंत
साधारण श्रमिक या सामाजिक रूप से उपेक्षित पृष्ठभूमि की महिलाएं राजनीति में पहुंचती है तो उनकी उपस्थिति को लेकर एक सूक्ष्म और सहजता दिखाई देने लगती है। समस्या केवल स्त्री के राजनीति में आने की नहीं होती, बल्कि इस बात की भी होती है कि वह किस वर्ग और किस पृष्ठभूमि से आई है। यदि स्त्री संघर्ष और महिला नेतृत्व को भी पसंद नापसंद तथा वैचारिक सुविधा के आधार पर स्वीकार किया जाएगा तो वह नारीवाद नहीं बल्कि चयनात्मक नारीवाद बनकर रह जाएगा। थैंक यू दोस्तों।